नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कंट्रोल माइंड क्लासेस में। साथियों, आज हम सभी पढ़ेंगे कक्षा 7 गणित त्रिभुज अभ्यास 5वें का सी। इससे पहले हम लोग 5वें का बी तक पढ़ चुके हैं। आज हमें 5वें का सी पढ़ना है। आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जो भी वीडियो बना उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास टाइम पे पहुँच जाए। चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए हम सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 1 है कि निम्नलिखित कथनों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला पॉइंट है इसका कि किसी त्रिभुज की, ये पॉइंट नंबर दूसरा है और ये पॉइंट नंबर आपका तीसरा है। 3 सवाल इसमें दे रखे हैं, जिसमें पहला है हमारा कि त्रिभुज की मध्यिका वह रेखाखंड है जो इसके किसी शीर्ष को सम्मुख भुजा के कहाँ पे मिलती है, तो मध्य बिंदु से मिलती है। लिख देंगे हम मध्य बिंदु से मिलती है। देखिए कैसे, त्रिभुज की मध्यिका वह रेखाखंड है जो इसके किसी शीर्ष को, किसी, मान लो ये त्रिभुज है, ठीक, तो शीर्ष इसके ये शीर्ष हुए, ये शीर्ष हुए और ये शीर्ष हुए, ठीक। तो इसकी मध्यिका अगर हमें निकालना है तो इस यानी कि किसी भी शीर्ष से, चाहे इससे निकालो चाहे इससे, तो कहाँ पे मिलेगा, तो मध्य बिंदु यहाँ पे आना। यानी कि इसको एक चाप लगाए, इसको अर्धा किए, अर्धा करके जब इसके सामने लेकर जाओगे तो कहाँ पे मिलेगा, तो मध्य बिंदु यानी कि इसके सम्मुख वाले भुजा के मध्य यानी बीच वाले बिंदु पर मिलेगा। तो हमें मध्य बिंदु लिख देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि किसी त्रिभुज की मध्यिकाएं, किसी भी त्रिभुज हो, त्रिभुज कोई भी हो, मान लो ये त्रिभुज है, मध्यिकाएं कहाँ मिलती हैं, यानी कि अगर इसकी मध्यिकाएं खींची जाए, ठीक है, मध्यिकाएं, ठीक, तो अगर शीर्ष की मध्यिकाएं या फिर इसकी मध्यिकाएं, तो देखो यहाँ से आके इस तरह से ये मध्यिकाएं इस तरह से खींची जाएंगी, ये देखो, तो ये कहाँ पे मिलेंगे, यहाँ पे, तो इसको क्या बोलेंगे, संगामी, ठीक, तो इसको बोलेंगे संगामी होती हैं। किसी त्रिभुज की मध्यिकाएं संगामी, कोई भी त्रिभुज ले लिया जाए तो किसी भी त्रिभुज की मध्यिकाएं संगामी, यानी कि इनका संगमन बिंदु आके एक ही जगह होता है, यानी कि ये इनका संगम एक ही जगह होता है, इसलिए इनको संगामी बोला जाता है। तीसरा है कि त्रिभुज की मध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे क्या कहते हैं, यानी कि उसे कहते हैं त्रिभुज की मध्यिकाएं, यानी कि ये मान लो त्रिभुज है, इसकी मध्यिका अगर देखा जाए तो मध्यिका, मान लो ये त्रिभुज है, इसकी मध्यिका निकालना है, ठीक, तो यानी कि यहाँ पे मध्यिका, इसी को मध्यिकाएं बोलते हैं और इसी को संगामी भी बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए मध्यिकाएं अगर निकालोगे ये, ठीक, तो इस प्रकार से इसको अर्धक करें, इसको अर्धक करें, ठीक है, और इसको भी अर्धक करें, ठीक, तो इनका आके यहाँ पे एक जगह संगमन होगा, ठीक है, तो ये संगामी यहाँ पे होंगे और यहीं पर यानी कि इसको केंद्र बिंदु भी वो कहते हैं, या केंद्रक बोलो या केंद्र बिंदु, ठीक है, केंद्रक बोलो या फिर केंद्र बिंदु कह सकते हो, केंद्र बिंदु, ठीक है, केंद्र बिंदु। तो हम क्या, दो में से कोई एक लिख सकते हैं। त्रिभुज की मध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे केंद्रक कहते हैं या केंद्र बिंदु कहते हैं। चलिए केंद्रक लिख दो, केंद्रक कहते हैं, ठीक। इस प्रकार से पहला क्वेश्चन आपका रेडी हो गया। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC खींचिए जिसमें AB बराबर AC माध्यिका AD खींचिए, नाप कर बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या नहीं, ये हमको बताना है। देखिए सबसे पहले बोला हमको एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसका नाम दे देना है ABC। समद्विबाहु का मतलब सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो और बाहु मतलब भुजा, जिसके दो भुजा बराबर हो, एक बराबर ना हो। तो देखिए दो भुजा हमको खींचना है बराबर बराबर, मान लो ये हो गया और एक ये हो गया, ये बराबर हो गया और ये कम रहे या ज़्यादा रहे, ठीक है। तो यहाँ पे नाम दे देना है A, ये हो गया B और ये हो गया C, ठीक। तो हमने खींच दिया ABC, खींच दिए A, B और C, जिसमें AB बराबर AC बोला, तो AB और AC ये दो भुजा बराबर होने चाहिए, ठीक है। तो AB और AC ये बराबर हैं, ठीक है। और कह रहा है कि माध्यिका AD, अब माध्यिका खींचना, तो माध्यिका खींचने के लिए हमको AD खींचना है, तो कहाँ पे, यानी कि A बिंदु पर हम यहाँ पे A शीर्ष पे हम माध्यिका खींच देंगे। जो रेखा यानी कि इसको अर्धक करें या फिर यहाँ से नाप के चाप लगा देंगे और चाप लगा के इस चाप को अर्धक करके, ठीक है, इस चाप को यानी 60 के लगा के फिर इसको अर्धक करेंगे। अर्धक करने के बाद इस यहाँ से इसको यहाँ से मिला देंगे ये, ठीक है। तो ये अर्धक हो गया। यहाँ पे नाम लिख देना है D,
ये हो गया डी। ठीक है, तो कह रहा माध्यिका एडी, एडी हो गया, खींचिए, खींच लिए। नाप कर बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है। अब हमें इसको पढ़ना, उस सत्य और असत्य में हमको आंसर देना है। देखिए कह रहा है एडी बीसी पर लंब है। एडी यानी कि एडी जो है किस पे, बीसी पे, इस रेखा जो हमारा ये भुजा है इस पे लंब है। लंब यानी कि 90 अंश का कोण बन रहा है, तो हाँ ये 90 अंश का यहाँ पे कोण बनेगा। और ये लंब भी यानी कि किस पे, बीसी भुजा पे लंब पड़ा हुआ है। ठीक है, तो कह रहा है कि एडी बीसी पर, एडी जो है ये बीसी पर लंब है, तो हाँ लिख देंगे सत्य, और यानी कि हाँ भी लिख सकते हो या सत्य लिखो, कोई बात नहीं। ठीक, तो हाँ लंब है। दूसरा हमारा पॉइंट कि एडी कोण ए, यहाँ पे कोण का सिंबल ये बना है, तो कोण ए को समद्विभाजित करता है। यानी कि एडी कौन सा है, एडी जो है कोण, ये कोण जो कोण है, शीर्ष है, ठीक है, इसको कह रहा है कि समद्विभाजित करता है। तो हाँ यानी कि सम मतलब बराबर, दो मतलब दो, और भाजित मतलब भाग। इसके इस कोण को यानी कि इस कोण को दो बराबर भाग में बांट रहा है, तो हम लिख देंगे ये भी कि हाँ, और सत्य भी लिख देंगे, और सत्य। ठीक, क्योंकि सत्य और असत्य में हमको आंसर देना है, यहाँ पे लिखा है ना कि सत्य है या नहीं, ये बताना है, तो हाँ और सत्य भी है। ठीक, चलिए, यानी कि कोण ए को समद्विभाजित भी करता है, और ये कथन क्या है, सत्य है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि एडी बीसी का लंब समद्विभाजक है। यानी कि एडी, एडी जो है किसका, बीसी का लंब समद्विभाजक, यानी कि इसका समद्विभाजक है, इसको दो बराबर भाग में बांट रहा है, तो हाँ ये बीसी को क्या कर रहा है, लंब, इसके ऊपर लंब भी पड़ा है, और सम मतलब बराबर, और दो मतलब दो, और भाजक मतलब भाग, इसके दो बराबर भाग में भी बांट रहा है। ठीक, तो इसको भी लिख देंगे हाँ, और लिख देंगे हम सत्य। ठीक, तो तीनों ऑप्शन आपकी सत्य ही हैं। ठीक, तो इस प्रकार से आपका आंसर हो गया। अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि ए डी बी ई और सी एफ किसी त्रिभुज एबीसी की माध्यिकाएं हैं, और जी इसका केंद्रक है। यदि बीई बराबर सी एफ तो त्रिभुज जीबीसी किस प्रकार का त्रिभुज है। आकृति बनाकर देखिए। तो देखिए सबसे पहले हम एक आकृति बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे एबीसी। ठीक है, एक आकृति हमने यहाँ पे खींच लिया, ये आकृति है, और नाम भी दे दिए ए बी और सी। ठीक, ये आकृति बना लिए। अब देखिए क्या करना है, कह रहा है जिसमें ए डी बी ई और सी एफ क्या है, इसके किसी त्रिभुज की माध्यिकाएं, माध्यिकाएं यानी कि जहाँ मध्य बिंदु पर मिलता है। ठीक है, ये माध्यिका हुआ। तो देखिए ए डी बी और सी एफ हमको खींचने के लिए, माध्यिका खींचने के लिए देखिए कहाँ पे किस प्रकार से खींचेंगे, यानी कि किसी भी कोण को यहाँ पे मान लो ये लिए, इसको अर्धक करना है। तो अर्धक करने का प्रोसेस आप लोग को पता होगा, पहले वीडियो में बता चुके हैं। या फिर इस कोण को अर्धक कर लो, या फिर यहाँ पे एक इसको ए को केंद्र मान के और एक चाप लगा लो इस प्रकार से। चाप लगाने के बाद इस चाप को अर्धक कर लेना है, यानी कि 60-60 का 2, ठीक है, लगाओ, या फिर यहीं से इसको अर्धक कर लो। ठीक है, यहीं से इस प्रकार से अर्धक कर लोगे। फिर ये जो कटान बिंदु प्राप्त हुआ इसको उठा के और यहाँ से मिला देना है। ठीक है, ये मिला दिए। तो अब यहाँ पे जो नाम देंगे हम क्या, डी दे देंगे हम नाम, क्या, डी। तो ये हमारा ए डी हो गया। ठीक, बी ई खींचना है तो इस पे बी पे लंब, यानी कि क्या करेंगे, इसको अर्धक करेंगे। तो अर्धक करने का प्रोसेस, या फिर यहाँ चाप लगा के, या फिर इसी त्रिभुज को, इसी कोण को क्या करना है, अर्धक कर लेना है एक चाप लगा के। ठीक है, और इसको उठा के यहाँ से मिला देना है। ठीक, अब मिलाने के बाद यहाँ पे हमारा जी ई बिंदु प्राप्त हो गया। ठीक, तो क्या हो गया, बी ई हो गया, बी ई। ठीक है, बी ई, और हमें सी एफ खींचना है, एक सी इस पे भी खींचना है, तो क्या इधर एफ प्राप्त होगा। वही प्रोसेस यहाँ पे इस प्रकार से हमको मिला देना है। ठीक है, यानी कि एकदम सीधा, यहाँ पे ये एफ हो गया, सी एफ हो गया। ठीक, यहाँ पे इस बिंदु पे मिलते हैं ये आके तीनों रेखाएं। ठीक, यानी कि तीनों जो हमारा माध्यिकाएं हैं, ठीक है, ये एक ही बिंदु पे आके मिलती हैं। फिर कहा है कि और जी इसका केंद्रक है, तो इसका जो केंद्र बिंदु है इसको नाम दे देंगे हम जी। ठीक, तो ये जी हमारा क्या हो गया, केंद्रक हो गया। अब हमसे कहा है कि यदि बीई, यानी कि बीई कहाँ गया, बी और ई, ये वाला बोला, यदि बीई और सी एफ, कौन सा, सी एफ, ये रेखा यानी कि बीई और सी एफ हमारे क्या हैं, अगर बराबर हैं, कौन से, यानी कि बीई और सी एफ, ये दो रेखाएं यानी कि अगर बराबर हैं। ठीक,
तो हमसे बोला है कि त्रिभुज कौन सी, जी बी और सी, जी बी सी, ठीक है, जी बी सी किस प्रकार का त्रिभुज है ये पूछा है हमको। तो जी बी सी को जो हम देखेंगे, ठीक, तो यहाँ पे इसको अगर मिटा देंगे, ये मिटा दिए, ठीक, तो देखिए यहाँ पे इसके दो भुजा ये वाले बराबर मिलेंगे और ये भुजा थोड़ा बड़ा मिलेगा। तो कौन से, इसको इसमें 3 पॉइंट दिया है, ठीक है, जिसमें से कोई एक सही है जिसपे हमको टिक करना है, ठीक है, बताना है कौन से विषम बाहु, समद्विबाहु या समबाहु। तो इसके दो भुजा इसके बराबर रहेंगे तो इसको बोल देंगे हम कौन से, तो समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरे पॉइंट पे हम टिक कर देंगे, तीसरा पॉइंट हम दूसरा पॉइंट नहीं, दूसरे पॉइंट पे हम टिक कर देंगे। दूसरा पॉइंट हमारा है समद्विबाहु त्रिभुज, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज ही रहेंगे। तो इस प्रकार से ये आपके तीन क्वेश्चन थे, तीनों के आंसर हो गए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर भी करिए ताकि उनको भी सीखने का मौका मिल जाए। चलिए, धन्यवाद।